दोस्तों विंडोज 10 का सपोर्ट बंद हो चुका है और अब मेरे पास एक ऐसा पीसी है जिसमें विंडोज 10 इंस्टॉल है। अब दोस्तों मैं इसे अपडेट तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो कंप्यूटर है वो विंडोज 11 को सपोर्ट नहीं करता है। ऐसे केस में मुझे एक सॉफ्टवेयर मिला है जिसकी हेल्प से मैं अनसपोर्टेड पीसी में विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकता हूँ। मैंने सोचा इसे ट्राई किया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में चलते हैं। यह है 4DDIG की तरफ से आने वाला पार्टीशन मैनेजर। अब इस पार्टीशन मैनेजर को डाउनलोड करने के लिए आप नीचे आइए और फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो दोस्तों ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी में। अब दोस्तों हम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर इस एप्लीकेशन का सेटअप आ चुका है। लैंग्वेज सिलेक्शन करेंगे, हम टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और अब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो फाइनली ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है और अब हम इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते हैं। सो फाइनली इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कुछ इस तरीके से है और यहाँ पर इस पार्टीशन मैनेजर में आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर पहला फीचर है क्लोन डिस्क का। अब क्लोन डिस्क में भी इसमें कई सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे आप डिस्क क्लोन कर सकते हैं। अब डिस्क क्लोनिंग की हेल्प से आप एक हार्ड ड्राइव का डेटा दूसरी हार्ड ड्राइव में कॉपी कर पाएंगे। यहाँ पर पूरी हार्ड ड्राइव का डेटा कॉपी होता है। इसके बाद है क्लोन पार्टीशन। अब इस फीचर की हेल्प से आप हार्ड ड्राइव में मौजूद सिलेक्टेड पार्टीशन को क्लोन कर पाएंगे। जैसे इस हार्ड ड्राइव में 2 पार्टीशन है, C और D। अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग 1 या 2 पार्टीशन आप यहाँ पर कॉपी कर पाएंगे, लेकिन अगर हम क्लोन डिस्क सेलेक्ट करते तो पूरे पार्टीशंस कॉपी होते हैं। इसके बाद है क्लोन OS डिस्क। अब इसमें जो विंडोज का पार्टीशन है सिर्फ वही दूसरी डिस्क में कॉपी होता है। आपके जो बाकी के डेटा वाले पार्टीशंस हैं वो कॉपी नहीं होते। तो दोस्तों अगर आपको सिर्फ विंडोज को क्लोन करना है तो आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर माइग्रेट का फीचर आता है। यहाँ पे भी आपको 2 फंक्शनैलिटी देखने को मिलती हैं। पहला है सिस्टम माइग्रेट और दूसरा है एप्लीकेशन माइग्रेट। अगर आप सिस्टम माइग्रेट यूज करेंगे तो आप अपने OS को क्लोन कर पाएंगे अपनी हार्ड ड्राइव या SSD में। वहीं एप्लीकेशन माइग्रेट आपकी जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें क्लोनिंग करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर आपका जो सिस्टम है वो क्लोन नहीं होगा, लेकिन इस सिस्टम में मौजूद जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है वो दूसरी हार्ड ड्राइव के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्लोन हो जाएंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि जो बड़े बड़े गेम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा साइज के होते हैं। उन्हें इंस्टॉल और डाउनलोड करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए ये फीचर आपके काम ज़रूर आएगा। इसके बाद आपको बैकअप का फीचर मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप फाइल का बैकअप ले सकते हैं, अपनी विंडोज़ का बैकअप ले सकते हैं, इवन आप अपनी डिस्क या फिर सिलेक्टेड पार्टीशन का भी बैकअप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फीचर दिया गया है जिसका नाम है कन्वर्ट डिस्क। अब इसमें आप अपने MBR पार्टीशन को GPT में या फिर GPT पार्टीशन को MBR में कन्वर्ट कर पाएंगे। विंडोज पार्टीशन मैनेजर की तरह ही यहाँ पर पार्टीशन मैनेजर दिया गया है, बट विंडोज पार्टीशन मैनेजर लिमिटेशन के साथ आता है, लेकिन ये पार्टीशन मैनेजर कई सारी कैपेबिलिटी के साथ आता है, जिसमें आप डेटा इरेज कर सकते हैं, पार्टीशन श्रिंक कर सकते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पर डिस्क का हेल्थ स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद है पार्टीशन रिकवरी, जिसकी हेल्प से आप एक्सीडेंटली डिलीट हुए पार्टीशन को रिकवर कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फीचर मिलता है विंडोज डाउनलोड एंड अपग्रेड का। अब यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। पहला है विंडोज़ 11 अपग्रेड और दूसरा है विंडोज़ डाउनलोड। अगर आप विंडोज़ डाउनलोड वाले फीचर में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको 2 टाइप के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। पहला है क्रिएट बूटेबल इंस्टॉलेशन डिस्क, जिसकी हेल्प से आप बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। अगर आप सिस्टम में डिस्क इमेज को सेव करना चाहते हैं, यानी कि ISO फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम विंडोज़ 11 में अपग्रेड करने की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर डिटेक्ट एंड अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे। सिंपली हम नेक्स्ट करेंगे। अगर यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट मैच नहीं होती है तो भी आप विंडोज़ 11 में अपग्रेड कर पाएंगे। जो भी आपके विंडोज़ का वर्जन हो उसे सिलेक्ट कीजिए, स्टार्ट अपग्रेड पे क्लिक कीजिए, श्योर पे क्लिक कीजिए और अब अपग्रेड की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी।
अब इसके बाद दोस्तों जब ये डाउनलोडिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर विंडोज़ 11 का सेटअप आ जाएगा। यहाँ पर आपको चेंज हाउ टू सेटअप डाउनलोड अपडेट्स पे क्लिक करना है। अभी मैं यहाँ पे नॉट नाउ सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर अपडेट्स डाउनलोड सेलेक्ट किया तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। इसके बाद लाइसेंस एंड टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर रेडी टू इंस्टॉल विंडोज़ आ जाएगी, जहाँ पर यहाँ पे बताया गया है कि विंडोज़ 11 प्रो वर्जन इंस्टॉल हो रहा है और यहाँ पे आपकी जो पर्सनल फाइल और ऐप्स हैं वो सेव रहेंगे। अगर की पर्सनल फाइल एंड ऐप्स सेलेक्ट ना हो तो आप यहाँ से जाके इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नथिंग सेलेक्ट रहेगा तो आपका पूरा डेटा इरेज हो जाएगा, और अगर की पर्सनल फाइल सिलेक्ट रहेंगी तो सिर्फ आपकी फाइल सेव रहेंगी, लेकिन जो ऐप्स हैं वो हट जाएंगे। इसलिए मैंने की पर्सनल फाइल्स एंड ऐप्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके रखा है। इसके बाद हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो चुका है। इस बीच आपका पीसी मल्टीपल टाइम रीस्टार्ट हो सकता है, तो आपको यहाँ पर पेशेंस रखना है और कोई भी की को प्रेस नहीं करना। अब हमारा पीसी यहाँ पर रीस्टार्ट हो रहा है। ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। सो यहाँ पर विंडोज़ 11 का लोगो आ चुका है और अब हमारी विंडोज़ 11 स्टार्ट हो रही है। अब फाइनली गाइस यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और अब हमारे यहाँ पे विंडोज़ 11 वाला पीसी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर ये वेब पेज खुला है, विंडोज़ अपडेट इज़ कंप्लीट, तो आप चाहें तो इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अब आप देखेंगे तो ये विंडोज़ 11 में अपडेट हो चुका है फाइनली, और हमारा कोई भी डेटा लॉस नहीं हुआ है और सारी एप्लीकेशंस वहीं के वहीं हैं। सो इस तरीके से दोस्तों आप बिना डेटा लॉस किए विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 में अपडेट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।